ओम शांति। बुक का नाम है अशरीरी भव। पार्ट 6। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 87। गीता ज्ञान का पहला पाठ अशरीरी आत्मा बनो और अंतिम पाठ नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप बनो। तो पहला पाठ है विधि और अंतिम पाठ है विधि से सिद्धि। अव्यक्त वाणी डेट है 23 जनवरी 87। रूहे गुलाब अर्थात जिसमें याद की रूहानी खुशबू हो। रूहानी खुशबू वाले जहाँ भी देखेंगे, जिसको भी देखेंगे तो रूह को देखेंगे, शरीर को नहीं देखेंगे। स्वयं भी सदा रूहानी स्थिति में स्थित रहेंगे और दूसरों की भी रूह को देखेंगे। इसको कहते हैं रूहानी गुलाब। आज विश्व में जो भी मुश्किलातें हैं उसका कारण ही है कि एक दो को रूह नहीं देखते। देह अभिमान के कारण सब समस्याएं हैं। देही अभिमानी बन जाएं तो सब समस्याएं समाप्त हो जाएं। अव्यक्त वाणी डेट है 25 अक्टूबर 87। अपने देहबान से न्यारा जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है। मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, न चाहते वे भी सहज स्मृति रहती है। ऐसे कमल आसनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देहबान से स्वतः ही न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्म अभिमानी से न्यारे हैं। है ही आत्म अभिमानी शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित न करे। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा। ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देहबान से न्यारे। देहबान से न्यारा ही परमात्म प्यारा बन जाता है। इस देह के जो भी सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा। देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। अव्यक्त वाणी डेट है 18 दिसंबर 87। कर्मातीत स्थिति वाला देह के मालिक होने के कारण कर्म भोग होते हुए भी न्यारा बनने का अभ्यासी है। बीच बीच में अशरीरी स्थिति का अनुभव बीमारी से परे कर देता है। जैसे साइंस के साधन द्वारा बेहोश कर देते हैं तो दर्द होते भी भूल जाते हैं। दर्द फील नहीं करते हैं क्योंकि दवाई का नशा होता है। तो कर्मातीत अवस्था वाले अशरीरी बनने के अभ्यासी होने कारण बीच बीच में यह रूहानी इंजेक्शन लग जाता है। इस कारण सूली से काटा अनुभव होता है। और बात फॉलो फादर होने के कारण विशेष आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल बाप से विशेष
दिल की दुआएं प्राप्त होती हैं। एक, अपना अशरीरी बनने का अभ्यास। दूसरा, आज्ञाकारी बनने का प्रत्यक्ष फल, बाप की दुआएं। वह बीमारी अर्थात कर्म भोग को सूली से कांटा बना देती है। कर्मातीत श्रेष्ठ आत्मा कर्म भोग को कर्म योग की स्थिति में परिवर्तन कर देगी। अव्यक्त वाणी डेट है 23 दिसंबर 87। हम अवतार हैं, ऊपर से आए हैं, यह सदा स्मृति में रखो। अवतार आत्माएं कभी शरीर के हिसाब किताब के बंधन में नहीं आएंगी। विदेही बन करके कार्य करेंगी। शरीर का आधार लेते हैं, लेकिन शरीर के बंधन में नहीं बंधते। तो ऐसे बने हो तो सदा अपने को शरीर के बंधन से न्यारे बनाने के लिए अवतार समझो। इस विधि से चलते रहो तो सदा बंधन मुक्त न्यारे और सदा बाप के प्यारे बन जाएंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 10 जनवरी 88। कई सोचते हैं बीज रूप स्थिति या शक्तिशाली याद की स्थिति कम रहती है या बहुत अटेंशन देने के बाद अनुभव होता है। इसका कारण अगली बार भी सुनाया कि लीकेज है। बुद्धि की शक्ति व्यर्थ की तरफ बंट जाती है। कभी व्यर्थ संकल्प चलेंगे, कभी साधारण संकल्प चलेंगे। मनन करने वाले अभ्यास होने के कारण जिस समय जो स्थिति बनाने चाहें वह बना सकेंगे। लिंक रहने से लीकेज खत्म हो जाएगी और जिस समय जो अनुभूति चाहे बीज रूप स्थिति की, चाहे फरिश्ते रूप की, जो करना चाहो वह सहज कर सकेंगे। अव्यक्त वाणी डेट है 16 फरवरी 88। निराकार बाप ज्योति बिंदु जिसको शिवलिंग के रूप में पूजते हैं, उस बिंदु का महत्व है। आप सभी के दिल में भी बाप के बिंदु रूप की स्मृति सदा रहती है। तो आप भी बिंदु और बाप भी बिंदु। तो आज के दिन भारत में हर एक भक्त आत्मा के अंदर विशेष बिंदु रूप का महत्व रहता है। बिंदु जितना ही सूक्ष्म उतना ही शक्तिशाली है। इसीलिए बिंदु बाप को ही शक्तियों के, गुणों के, ज्ञान का सिंधु कहा जाता है। अव्यक्त वाणी डेट है 3 मार्च 88। तो जहाँ खुशी नहीं वहाँ उमंग उत्साह नहीं होता और योग लगाते भी अपने से संतुष्ट नहीं होते। थके हुए रहते हैं, सदा सोच की मूड में रहते हैं, सोचते ही रहते हैं। खुशी क्यों नहीं आती, इसका भी कारण है, क्योंकि सिर्फ यह सोचते हो कि मैं आत्मा हूँ, बिंदु हूँ, ज्योति स्वरूप हूँ, बाप भी ऐसा ही है। लेकिन मैं कौन सी आत्मा हूँ, मुझ आत्मा की विशेषता क्या है। जैसे मैं पद्मा पदम भाग्यवान आत्मा हूँ, मैं आदि रचना वाली आत्मा हूँ, मैं बाप के दिल तख्त नशीन होने वाली आत्मा हूँ। यह विशेषताएं जो खुशी दिलाती हैं वह नहीं सोचते हो। सिर्फ बिंदी हूँ, ज्योति हूँ,
शांत स्वरूप हूँ तो नील में चले जाते हो, इसीलिए माथा भारी हो जाता है। अव्यक्त वाणी डेट है 19 मार्च 88। सदा हर कार्य करते स्वयं को साक्षी स्थिति में स्थित रख कार्य कराने वाली न्यारी आत्मा हूँ, ऐसा अनुभव करते हो। साक्षीपन की स्थिति सदा हर कार्य सहज सफल करती है। साक्षीपन की स्थिति कितनी प्यारी लगती है। साक्षी बन कार्य करने वाली आत्मा सदा न्यारी और बाप की प्यारी है। तो इसी अभ्यास से कर्म करने वाली अलौकिक आत्मा हूँ, अलौकिक अनुभूति करने वाली, अलौकिक जीवन, श्रेष्ठ जीवन वाली आत्मा हूँ। यह नशा रहता है ना? कर्म करते यही अभ्यास बढ़ाते रहो। यही अभ्यास कर्मातीत स्थिति को प्राप्त करा देगा। इसी अभ्यास को सदा आगे बढ़ाते, कर्म करते, न्यारे और बाप के प्यारे रहना, इसको कहते हैं श्रेष्ठ आत्मा। अव्यक्त वाणी डेट है 15 नवंबर 88। कहा भी जाता है सच्चे दिल पर साहिब राजी, विशाल दिमाग पर राजी नहीं कहा जाता। विशाल दिमाग यह विशेषता जरूर है। इस विशेषता से ज्ञान की पॉइंट्स को अच्छी तरह धारण कर सकते हैं, लेकिन दिल से याद करने वाले पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बन सकते हैं। वह पॉइंट रिपीट कर सकते, लेकिन पॉइंट अर्थात बिंदु रूप बनने में सेकंड नंबर होंगे। कभी सहज, कभी मेहनत से बिंदु रूप में स्थित हो सकेंगे, लेकिन सच्ची दिल वाले सेकंड में बिंदु बन बिंदु स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। अव्यक्त वाणी डेट है 1 दिसंबर 89। इतना श्रेष्ठ भाग्य कैसे प्राप्त किया है? मुख्य सिर्फ एक बात के त्याग का यह भाग्य है। कौन सा त्याग किया? देह अभिमान का त्याग किया, क्योंकि देह अभिमान के त्याग बिना स्वमान में स्थित हो ही नहीं सकते। इस त्याग के रिटर्न में भाग्य विधाता भगवान ने यह भाग्य का वरदान दिया है। पहले संसार में बुद्धि भटकती थी और अभी बाप ही संसार हो गया, तो बुद्धि का भटकना बंद हो गया, एकाग्र हो गई। क्योंकि पहले की जीवन में कभी देह के संबंध में, कभी देह के पदार्थ में, अनेकों में बुद्धि जाती थी। अभी यह सब बदल गया। अभी देह याद रहती है या देही। अगर देह में कभी बुद्धि जाती तो रॉन्ग समझते हो ना, फिर बदल लेते हो। देह के बजाय अपने को देही समझने का अभ्यास करते हो, तो संसार बदल गया ना, स्वयं भी बदल गए। अव्यक्त वाणी डेट है 5 दिसंबर 89। बाप दादा ने देखा कई बच्चे अपने से भी अप्रसन्न रहते हैं। छोटी सी बात के कारण अप्रसन्न रहते हैं। पहला पहला पाठ मैं कौन, इसको जानते हुए भी भूल जाते हैं। जो बाप ने बनाया है, दिया है, उसको भूल जाते हैं। आत्मा अकाल है तो उसका तख्त भी अकाल तख्त हो गया ना। इस तख्त पर बैठकर आत्मा
कितना कार्य करती है। तख्त नशीन आत्मा हूँ। इस स्मृति से स्वराज्य की स्मृति स्वतः आती है। राजा भी जब तख्त पर बैठता है तो राजाई नशा, राजाई खुशी स्वतः होती है। तख्त नशीन माना स्वराज्य अधिकारी राजा हूँ। इस स्मृति से सभी कर्म इंद्रियां स्वतः ही ऑर्डर पर चलेंगी। जो अकाल तख्त नशीन समझकर चलते हैं उनके लिए बाप का भी दिल तख्त है, क्योंकि आत्मा समझने से बाप ही याद आता है। फिर न देह है, न देह के संबंध है, न पदार्थ है, एक बाप ही संसार है। इसलिए अकाल तख्त नशीन बाप के दिल तख्त नशीन भी बनते हैं। अकाल तख्त व दिल तख्त को भूल देह की धरनी में, मिट्टी में नहीं आओ। देह को मिट्टी कहते हो ना, मिट्टी मिट्टी में मिल जाएगी ऐसे कहते हैं ना, तो देह में आना अर्थात मिट्टी में आना। अव्यक्त वाणी डेट है 9 दिसंबर 89। सदा योग युक्त रहने की सरल विधि है सदा अपने को सारथी और साक्षी समझ चलना। आप सभी श्रेष्ठ आत्माएं इस रथ को सारथी हो। रथ को चलाने वाली आत्मा सारथी हो। यह स्मृति स्वतः ही इस रथ अथवा देह से न्यारा बना देती है। किसी भी प्रकार के देहबान से न्यारा बना देती है। देहबान नहीं तो सहज योग युक्त बन जाते और हर कर्म में योग युक्त युक्ति युक्त स्वतः ही हो जाते हैं। स्वयं को सारथी समझने से सर्व कर्म इंद्रियां अपने कंट्रोल में रहती हैं, अर्थात सर्व कर्म इंद्रियों को सदा लक्ष्य और लक्षण की मंजिल के समीप लाने की कंट्रोलिंग पावर आ जाती है। स्वयं सारथी किसी भी कर्म इंद्रियों के वश नहीं हो सकता, क्योंकि माया जब किसी के ऊपर वार करती है तो माया के वार करने की विधि यही होती है कि कोई न कोई स्थूल कर्म इंद्रियों व सूक्ष्म शक्तियां मन बुद्धि संस्कार के परवश बना देती है। सारथी अर्थात आत्म अभिमानी, क्योंकि आत्मा ही सारथी है। ब्रह्मा बाप ने इस विधि से नंबर 1 की सिद्धि प्राप्त की, इसलिए बाप भी इसका सारथी बना। सारथी बनने का यादगार बाप ने करके दिखाया। फॉलो फादर करो, सारथी बन सदा सारथी जीवन में अति न्यारी और प्यारी स्थिति का अनुभव कराया, क्योंकि देह को अधीन कर बाप प्रवेश होते अर्थात सारथी बनते हैं, देह के अधीन नहीं बनते, इसीलिए न्यारा और प्यारा है। ऐसे ही आप सभी ब्राह्मण आत्माएं भी बाप समान सारथी की स्थिति में स्थित रहो। चलते फिरते यह चेक करो कि मैं सारथी अर्थात सर्व को चलाने वाली न्यारी और प्यारी स्थिति में स्थित हूँ। बीच बीच में यह चेक करो कि ऐसे नहीं कि सारा दिन बीत जाए फिर रात को चेक करो। सारथीपन की स्थिति स्वतः ही स्व उन्नति के शुद्ध संस्कार
इमर्ज करती है और नेचुरल समय प्रमाण चेकिंग होती रहेगी। सारथी स्वतः ही साक्षी हो कुछ भी करेंगे, देखेंगे, सुनेंगे। साक्षी बन देखने, सोचने, करने सब में सब कुछ करते भी निर्लेप रहेंगे, अर्थात माया के लेप से न्यारे रहेंगे। तो पाठ पक्का किया ना। अव्यक्त वाणी डेट है 13 दिसंबर 89। कोई कोई टीचर्स भी कहती हैं योग में बैठते हैं तो आत्म अभिमानी होने के बदले सेवा याद आती है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि लास्ट समय अगर अशरीरी बनने के बजाय सेवा का भी संकल्प चला तो सेकंड के पेपर में फेल हो जाएंगे। उस समय बिल्कुल सिवाय बाप के निराकारी, निर्विकारी, निरहंकारी और कुछ याद नहीं। ब्रह्मा बाप ने अंतिम स्टेज यही बनाई ना, बिल्कुल निराकारी सेवा में फिर भी साकार में आ जाएंगे। इसीलिए यह अभ्यास करो कि जिस समय जो चाहे वह स्थिति हो, नहीं तो धोखा मिल जाएगा। ऐसे नहीं सोचो सेवा का ही तो संकल्प आया, खराब संकल्प विकल्प तो नहीं आया, लेकिन कंट्रोलिंग पावर तो नहीं हुई ना। कंट्रोलिंग पावर नहीं तो रूलिंग पावर आ नहीं सकती, फिर रूलर बन नहीं सकेंगे। तो अभ्यास करो, अभी से बहुत काल का अभ्यास चाहिए, इसको हल्का नहीं छोड़ो। अव्यक्त वाणी डेट है 17 दिसंबर 89। वहाँ कोई हद नहीं होती है तो बेहद का राज्य भाग्य हो गया, लेकिन बेहद का राज्य भाग्य प्राप्त करने वालों को पहले इस समय अपनी देह की हद से परे जाना पड़ेगा। अगर देह बान की हद से निकले तो और सभी हद से निकल जाएंगे। इसलिए बाप दादा कहते हैं पहले देह सहित देह के सब संबंधों से न्यारे बनो। पहले देह फिर देह के संबंधी। तो इस देह के भान की हद से निकले हो, क्योंकि देह की हद कभी भी ऊपर नहीं ले जाएगी। देह मिट्टी है, मिट्टी सदा भारी होती है। कोई भी चीज मिट्टी की होगी तो भारी होगी ना। यह देह तो पुरानी मिट्टी है, इसमें फंसने से क्या मिलेगा? कुछ भी नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 29 दिसंबर 89। याद की यात्रा का अभ्यास क्या करते हो? कर्मयोगी का अर्थ ही है मैं अशरीरी आत्मा शरीर के बंधन से न्यारी हूँ। कर्म करने के लिए कर्म में आती हूँ और कर्म समाप्त कर कर्म संबंध से न्यारी हो जाती हूँ। संबंध में रहते बंधन में नहीं रहते तो यह क्या हुआ? कर्म के लिए आना और फिर न्यारा हो जाना। जैसे मधुबन अपने घर में आते हो तो कितनी खुशी रहती है। जब से टिकट बुक कराते हो तब से जाना है यह बुद्धि में याद रहता है ना। तो जब मधुबन घर की खुशी है तो आत्मा के घर जाने की भी खुशी है, लेकिन खुशी से कौन जाएगा?
जितना सदा यह आने और जाने का अभ्यास होगा, जब चाहो तब अशरीरी स्थिति में स्थित हो जाओ और जब चाहो तब कर्म योगी बन जाओ। यह अभ्यास बहुत पक्का चाहिए। ऐसे न हो कि आप अशरीरी बनने चाहो और शरीर का बंधन, कर्म का बंधन, व्यक्तियों का बंधन, वैभवों का बंधन, स्वभाव, संस्कारों का बंधन अपनी तरफ आकर्षित करे। कोई भी बंधन अशरीरी बनने नहीं देगा। जैसे कोई टाइट ड्रेस पहनते हैं तो समय पर सेकंड में उतारने चाहें तो उतार नहीं सकेंगे, खिंचावट होती है क्योंकि शरीर से चिपका हुआ है। ऐसे कोई भी बंधन का खिंचाव अपनी तरफ खींचेगा। बंधन आत्मा को टाइट कर देता है। इसीलिए बाप दादा सदैव यह पाठ पढ़ाते हैं। निर्लिप्त अर्थात न्यारे और अति प्यारे। यह बहुत काल का अभ्यास चाहिए। पास विद ऑनर बनना है तो इस अभ्यास में पास होना अति आवश्यक है और इसी अभ्यास पर अटेंशन देने में डबल अंडरलाइन करो, तब ही डबल लाइट बन कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर डबल ताजदारी बनेंगे। ब्राह्मण बने, बाप के वर्षे के अधिकारी बने, गॉडली स्टूडेंट बने, ज्ञानी तो आत्मा बने, विश्व सेवाधारी बने। यह भाग्य तो पा लिया, लेकिन अब पास विद ऑनर होने के लिए, कर्मातीत स्थिति के समीप जाने के लिए ब्रह्मा बाप समान न्यारे अशरीरी बनने के अभ्यास पर अटेंशन। जैसे ब्रह्मा बाप ने साकार जीवन में कर्मातीत होने के पहले न्यारे और प्यारे रहने के अभ्यास का प्रत्यक्ष अनुभव कराया। जो सभी बच्चे अनुभव सुनाते हो, सुनते हुए न्यारे, कार्य करते हुए न्यारे, बोलते हुए न्यारे रहते थे। सेवा को व कोई कर्म को छोड़ा नहीं, लेकिन न्यारे हो लास्ट दिन भी बच्चों की सेवा समाप्त की। न्यारापन हर कर्म में सफलता सहज अनुभव कराता है। करके देखो, 1 घंटा किसको समझाने की भी मेहनत करके देखो और उसके अंतर में 15 मिनट में सुनाते हुए, बोलते हुए न्यारेपन की स्थिति में स्थित होके दूसरी आत्मा को भी न्यारेपन की स्थिति का वाइब्रेशन देकर देखो। जो 15 मिनट में सफलता होगी वह 1 घंटे में नहीं होगी। यह प्रैक्टिस ब्रह्मा बाप ने करके दिखाई। तो समझा क्या करना है? सेवा का विस्तार बल कितना भी बढ़ाओ, लेकिन विस्तार में जाते सार की स्थिति का अभ्यास कम न हो। विस्तार में सार भूल न जाए। खाओ पियो, सेवा करो, लेकिन न्यारेपन को नहीं भूलो। वाणी द्वारा भी कहाँ तक सेवा करेंगे, कितने की करेंगे? अब तो रूहानी वाइब्रेशन, अशरीरीपन की स्थिति के वाइब्रेशन, न्यारे और प्यारेपन के शक्तिशाली वाइब्रेशन वायुमंडल में फैलाओ। सेवा की तीव्र गति का साधन भी यही है। ओरिजिनल अभ्यास आत्मा को न्यारा होने का है। न्यारी थी, न्यारी है और फिर न्यारी बनेगी। सिर्फ अटैचमेंट न्यारा बनने नहीं देती। वैसे आत्मा की
ओरिजिनल नेचर शरीर से न्यारा रहने की है, अलग है। शरीर आत्मा नहीं, आत्मा शरीर नहीं। तो न्यारे हुए ना। सिर्फ 63 जन्मों से अटैचमेंट की आदत पड़ गई है। ओरिजिनल तो ओरिजिनल ही होता है। अव्यक्त वाणी डेट है 2 जनवरी 90। बाप दादा ने आप ब्राह्मण आत्माओं को परिवर्तन किस आधार पर किया? सिर्फ स्मृति दिलाई कि आप आत्मा हो, न कि शरीर। इस स्मृति ने कितना अलौकिक परिवर्तन कर लिया। सब कुछ बदल गया ना। कितनी छोटी सी बात का परिवर्तन किया कि तुम शरीर नहीं, आत्मा हो। इस परिवर्तन होते ही आत्मा मास्टर सर्वशक्तिवान होने के कारण स्मृति में आते ही समर्थ बन गई। अब यह समर्थ जीवन कितना प्यारा लगता है। बॉडी कॉन्शियस होगा तो अभिमान आएगा। आत्म अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा, लेकिन रूहानी फखुर होगा। और जहाँ फखुर होता है वहाँ विघ्न नहीं हो सकता। या तो है फिक्र या है फखुर, दोनों साथ नहीं होते। स्वस्थिति की शक्ति से किसी भी परिस्थिति का सामना कर सकते हो ना। स्वस्थिति अर्थात आत्मिक स्थिति। परिस्थिति व्यक्ति व प्रकृति द्वारा आती है। अगर स्वस्थिति शक्तिशाली है तो उसके आगे परिस्थिति कुछ भी नहीं। अव्यक्त वाणी डेट है 11 दिसंबर 91। किसी को भी देखते हो तो आत्मिक वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से मिलते हो। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। अगर वृत्ति और दृष्टि में आत्मिक दृष्टि है तो सृष्टि कैसे लगेगी? आत्माओं की सृष्टि कितनी बढ़िया होगी। शरीर को देखते भी आत्मा को देखेंगे। शरीर तो साधन है, लेकिन इस साधन में विशेषता आत्मा की है ना। आत्मा निकल जाती है तो शरीर के साधन की क्या वैल्यू है? आत्मा नहीं है तो देखने से भी डर लगता है। तो विशेषता तो आत्मा की है, प्यारी भी आत्मा लगती है। तो ब्राह्मणों के संसार में स्वतः चलते फिरते आत्मिक दृष्टि, आत्मिक वृत्ति है। इसलिए कोई दुख का नाम निशान नहीं, क्योंकि दुख होता है शरीर भान से। अगर शरीर भान को भूलकर आत्मिक स्वरूप में रहते हैं तो सदा सुख ही सुख है। सुखदायी सुखमय जीवन। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 92। लास्ट समय चारों ओर व्यक्तियों का, प्रकृति का हलचल और आवाज होगा। चिल्लाने का, हिलाने का, यही वायुमंडल होगा। ऐसे समय पर ही सेकंड में अव्यक्त फरिश्ता सुनिराकारी अशरीरी आत्मा हूँ, यह अभ्यास ही विजयी बनाएगा। यह स्मृति स्मरणी अर्थात विजय माला में लाएगी। इसीलिए यह अभ्यास अभी से अति आवश्यक है। इसको कहते हैं प्रकृति जीत, माया जीत। अव्यक्त वाणी डेट है 16 मार्च 92। प्रकृति पति हो, इस प्रकृति के खेल को देख हर्षित होते हो। चाहे प्रकृति हलचल करे, चाहे प्रकृति सुंदर खेल दिखाए, दोनों में प्रकृति पति आत्माएं साक्षी हो, खेल देखती हो। खेल में
मजा लेते हैं, घबराते नहीं हैं। इसलिए बाप दादा तपस्या द्वारा साक्षीपन की स्थिति के आसन पर अचल अडोल स्थिति में स्थित रहने का विशेष अभ्यास करा रहे हैं। तो यह स्थिति का आसन सबको अच्छा लगता है या हलचल का आसन अच्छा लगता है? अचल आसन अच्छा लगता है ना। कोई भी बात हो, चाहे प्रकृति की चाहे व्यक्ति की, दोनों अचल स्थिति के आसन को जरा भी हिला नहीं सकते। जैसे आवाज में आना अति सहज लगता है, ऐसे ही आवाज से परे हो जाना इतना सहज है। यह बुद्धि की एक्सरसाइज सदैव करते रहना चाहिए। जैसे शरीर की एक्सरसाइज शरीर को तंदुरुस्त बनाती है, ऐसे आत्मा की एक्सरसाइज आत्मा को शक्तिशाली बनाती है। यह स्वीट साइलेंस की अनुभूति कितनी प्यारी है। अनुभवी तो होना, एक सेकंड भी आवाज से परे हो, स्वीट साइलेंस की स्थिति में स्थित हो जाओ तो कितना प्यारा लगता है। साइलेंस प्यारी क्यों लगती है? क्योंकि आत्मा का स्वधर्म ही शांत है। ओरिजिनल देश भी शांति देश है। इसलिए आत्मा को स्वीट साइलेंस बहुत प्यारी लगती है। एक सेकंड में भी आराम मिल जाता है। कितना भी मन से तन से थके हुए हो, लेकिन अगर एक मिनट भी स्वीट साइलेंस में चले जाओ तो तन और मन को आराम ऐसे अनुभव होगा जैसे बहुत समय आराम करके कोई उठता है तो कितना फ्रेश होता है। क्योंकि अंत में अशरीरीपन का अभ्यास ही काम में आएगा। सेकंड में अशरीरी हो जाए, चाहे अपना पार्ट भी कोई चल रहा हो, लेकिन अशरीरी बन आत्मा साक्षी हो, अपने शरीर का पार्ट भी देखे। मैं आत्मा न्यारी हूँ, शरीर से यह पार्ट करा रही हूँ। यह न्यारेपन की अवस्था अंत में विजयी या पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट देगी। अव्यक्त वाणी डेट है 21 नवंबर 92। एक बाप दूसरा न कोई, ऐसा है? या बाप के साथ और भी कोई है? कभी कभी देह अभिमान में आ जाते हो, जब मेरा शरीर है तो याद आता है, लेकिन मेरा है ही नहीं तो याद नहीं आता। तो तन मन धन तेरा है या मेरा है? जब मेरा है ही नहीं तो याद क्या आता? देहबान में आना, बॉडी कॉन्शियस में आना, अर्थात मेरा शरीर है। लेकिन सदैव यह याद रखो कि मेरा नहीं, बाप का है। सेवा अर्थ बाप ने ट्रस्टी बनाया है, नहीं तो सेवा कैसे करेंगे? शरीर तो चाहिए ना। लेकिन मेरा नहीं है, ट्रस्टी है। मेरापन है तो गृहस्थी और तेरापन है तो ट्रस्टी। ट्रस्टी अर्थात डबल लाइट। अव्यक्त वाणी डेट है 30 नवंबर 92। ब्राह्मण जीवन अर्थात जैसे आवाज में आना सहज, वैसे आवाज से परे हो जाना, यह भी अभ्यास सहज हो जाए। इसकी विधि है राजा होकर के चलना और कर्म इंद्रियों को चलाना।
अव्यक्त वाणी डेट है 10 दिसंबर 92। तो ब्राह्मणों का स्थान और स्थिति दोनों ऊंची। अगर स्थान की याद होगी तो स्थिति स्वतः ऊंची हो जाएगी। ब्राह्मणों की दृष्टि भी सदा ऊपर रहती है, क्योंकि आत्मा आत्माओं को देखती है। आत्मा ऊपर है तो दृष्टि भी ऊपर जाएगी। कभी भी किसी से मिलते हो या बात करते हो तो आत्मा को देखकर बात करते हो, आत्मा से बात करते हो। आपकी दृष्टि आत्मा की तरफ जाती है। आत्मा मस्तक में है ना, तो ऊंची स्थिति में स्थित रहना सहज है। और कुछ भी याद न हो, हर समय एक ही बात याद हो, मेरा बाबा। क्योंकि मन व बुद्धि कहाँ जाती है? जहाँ मेरापन होता है। अगर शरीर भान में भी आते हो तो क्यों आते हो? क्योंकि मेरापन है। अगर मेरा बाबा हो जाता तो स्वतः बुद्धि मेरी तरफ जाएगी। सहज साधन है मेरा बाबा। मेरापन न चाहते हुए भी याद आता है। जैसे चाहते नहीं हो कि शरीर याद आए, लेकिन क्यों याद आता है? मेरापन खींचता है ना, न चाहते भी खींचता है। जितना न्यारा बनते हैं उतना सर्व का प्यारा बनते हैं। न्यारा किससे? पहले अपनी देह की स्मृति से न्यारा। जितना देह की स्मृति से न्यारे होंगे उतने बाप के भी प्यारे और सर्व के भी प्यारे होंगे। क्योंकि न्यारा अर्थात आत्माभिमानी। जब बीच में देह का भान आता है तो प्यारापन खत्म हो जाता है। इसलिए बाप समान सदा न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। आत्मा रूप में किसको भी देखेंगे तो रूहानी प्यार पैदा होगा ना। और देह बांध से देखेंगे तो व्यक्त भाव होने के कारण अनेक भाव उत्पन्न होंगे। कभी अच्छा होगा, कभी बुरा होगा, लेकिन आत्मिक भाव में, आत्मिक दृष्टि में, आत्मिक वृत्ति में रहने वाला जिसके भी संबंध संपर्क में आएगा अति प्यारा लगेगा। तो सेकंड में न्यारे हो सकते हो कि टाइम लगेगा? जैसे शरीर में आना सहज लगता है, ऐसे शरीर से परे होना इतना ही सहज हो जाए। कोई भी पुराना स्वभाव संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करे और सेकंड में न्यारे हो जाओ। सारे दिन में बीच बीच में यह अभ्यास करो। ऐसे नहीं कि जिस समय याद में बैठो उस समय अशरीरी स्थिति का अनुभव करो। नहीं, चलते फिरते बीच बीच में यह अभ्यास पक्का करो, मैं हूँ ही आत्मा। तो आत्मा का स्वरूप ज्यादा याद होना चाहिए ना। सदा खुशी होती है ना, कम नहीं होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। इसका साधन बताया मेरा बाबा। अभी भी देखो, किसी भी हलचल के समय अचल बनने की स्थिति फरिश्ता स्वरूप या आत्माभिमानी स्थिति ही है। यही स्थिति हलचल में अचल बनाने वाली है। तो क्या अभ्यास करना है? आकारी और निराकारी जब चाहे तब स्थित हो जाए, इसके लिए सारा दिन अभ्यास करना पड़े। सिर्फ अमृत वेले नहीं, बीच बीच में यह अभ्यास करो। तो जैसे कर्म के बिना रह नहीं सकते, वैसे हर कर्म योग के बिना कर नहीं सकते।
इसको कहा जाता है कर्मयोगी। अव्यक्त वाणी डेट है 31 दिसंबर 92। चेक करो कि कौन सा लगाव नीचे ले आता है। अपनी देह का लगाव खत्म किया तो संबंध और पदार्थ के लगाव आपे ही खत्म हो जाएंगे। अपनी देह का लगाव अगर है तो संबंध और पदार्थ का लगाव भी अवश्य ही खींचेगा। इसीलिए पहला पाठ पढ़ाते हो कि देह बांध को छोड़ो, तुम देह नहीं आत्मा हो। तो यह पाठ पहले अपने को पढ़ाया है। देह बांध को छोड़ने का सहज तरीका क्या है? चलो, आत्मा बिंदी याद नहीं आती, खिसक जाती है, लेकिन यह तो वायदा है कि तन भी तेरा, मन भी तेरा, धन भी तेरा। जब देह मेरी है ही नहीं तो लगाव किससे? जब मेरा है ही नहीं तो ममता कहाँ से आई? मेरे में ममता होती है, जब मैंने दे दिया तो लगाव खत्म हुआ। इस एक बात से ही सब लगाव समाप्त हो जाएंगे। अभी यह देह बाप की अमानत है सेवा के लिए, तो सदा फरिश्ता बनने के लिए पहले यह प्रैक्टिस करो कि सेवा अर्थ है, अमानत है, मैं ट्रस्टी हूँ। ट्रस्टी अगर ट्रस्ट के बीच में ट्रस्ट नहीं करे तो उसको क्या कहा जाएगा? इस बात को पक्का करो, फिर देखो फरिश्ता बनना कितना सहज लगता है। जीवन मुक्त बनने की विधि क्या है? न्यारा और प्यारा बनने की विधि क्या है? तख्त नशीन बनो, सदा तख्त नशीन आत्मा बन जीवन मुक्ति का अनुभव करते रहो। यह जीवन मुक्ति की स्थिति बहुत प्यारी है। व्यर्थ को समाप्त करने का सहज साधन है सदा बिजी रहना। अव्यक्त वाणी डेट है 9 जनवरी 93। जितना स्वमान में स्थित होते हो तो स्वमान देह भान को बुला देता है। आधा कल्प देह भान में रहे और देह भान के कारण अल्प काल के मान प्राप्त करने के भिखारी रहे। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 93। न्यारे बनने की युक्ति तो आती है ना। जितना अपने देह के भान से न्यारे होते जाएंगे उतना प्यारे लगेंगे। देह भान से न्यारा तो अलौकिक हो गया ना। तो सदैव अपने को देखो कि देह भान से न्यारे रहते हैं, बार बार देह के भान में तो नहीं आते हैं। देह भान में आना अर्थात लौकिक जीवन। बीच बीच में यह प्रैक्टिस करो, देह में प्रवेश होकर कर्म किया और अभी अभी न्यारे हो जाए। तो न्यारी अवस्था में स्थित रहने से कर्म भी अच्छा होगा और बाप के और सर्व के प्यारे भी बनेंगे। सभी 1 सेकंड में अशरीरी स्थिति का अनुभव कर सकते हो या टाइम लगेगा? आप राजयोगी हो। राजयोगी का अर्थ क्या है? राजा होना। तो शरीर आपका क्या है? कर्मचारी है ना। तो सेकंड में अशरीरी क्यों नहीं हो सकते? ऑर्डर करो, अभी शरीर भान में नहीं आना है तो नहीं मानेगा शरीर। राजयोगी अर्थात मास्टर सर्वशक्तिमान। मास्टर सर्वशक्तिमान कर्म बंधन को भी नहीं तोड़ सकते तो मास्टर सर्वशक्तिवान कैसे कहला सकते? कहते तो यही हो ना
क्या मास्टर सर्वशक्तिवान है? तो इसी अभ्यास को बढ़ाते चलो। राजयोगी अर्थात राजा बन इन कर्म इंद्रियों को अपने ऑर्डर में चलाने वाले। क्योंकि अगर ऐसा अभ्यास नहीं होगा तो लास्ट टाइम पास विद ऑनर कैसे बनेंगे? धक्के से पास होना है या पास विद ऑनर बनना है? जैसे शरीर में आना सहज है, सेकंड भी नहीं लगता है क्योंकि बहुत समय का अभ्यास है। ऐसे शरीर से परे होने का भी अभ्यास चाहिए और बहुत समय का अभ्यास चाहिए। लक्ष्य श्रेष्ठ है तो लक्ष्य के प्रमाण पुरुषार्थ भी श्रेष्ठ करना है। सारे दिन में यह बार बार प्रैक्टिस करो। अभी अभी शरीर में है, अभी अभी शरीर से न्यारे अशरीरी है। लास्ट सो फास्ट और फर्स्ट आने के लिए फास्ट पुरुषार्थ करना पड़े। अव्यक्त वाणी डेट है 26 मार्च 93। सबसे विशेष कहने में बल एक शब्द देह अभिमान है, लेकिन देह अभिमान का विस्तार बहुत है। एक है मोटे रूप में देह अभिमान, जो कई बच्चों में नहीं भी है, चाहे स्वयं की देह चाहे औरों की देह। अगर औरों की देह का भी आकर्षण है, वो भी देह अभिमान है। कई बच्चे इस मोटे रूप में पास हैं। मोटे रूप से देह के आकार में लगाव व अभिमान नहीं है, परंतु इसके साथ साथ देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष हैं, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोब, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो न आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, न निराकारी बन सकते, क्योंकि आकारी फरिश्ते में भी देह अभिमान नहीं है, डबल लाइट है। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। आपकी ओरिजिनल अनादि स्टेज तो निराकारी है ना। निराकार आत्मा ने इस शरीर में प्रवेश किया है, शरीर ने आत्मा में प्रवेश नहीं किया है। आत्मा ने शरीर में प्रवेश किया, तो अनादि ओरिजिनल स्वरूप तो निराकारी है ना, कि शरीरधारी है। शरीर का आधार लिया, लेकिन लिया किसने? आप आत्मा ने। निराकार ने साकार शरीर का आधार लिया, तो ओरिजिनल क्या हुआ? आत्मा या शरीर? आत्मा। ये पक्का है? तो ओरिजिनल स्थिति में स्थित होना सहज या आधार लेने वाली स्थिति में सहज है। अहंकार आने का दरवाजा एक शब्द है, वो कौन सा है? मैं। तो यह अभ्यास करो, जब भी मैं शब्द आता है तो ओरिजिनल स्वरूप सामने लाओ। मैं कौन? मैं आत्मा या फलाना फलानी? औरों को ज्ञान देते हो ना, मैं शब्द ही उड़ाने वाला और मैं शब्द ही नीचे ले आने वाला है। अगर मैं कहने से ओरिजिनल निराकार स्वरूप याद आ जाए
ये नेचुरल हो जाए तो यह पहला पार्ट सहज है ना। तो इसी को चेक करो, आदत डालो, मैं सोचा और निराकारी स्वरूप स्मृति में आ जाए। कितनी बार मैं शब्द कहते हूँ, मैंने यह कहा, मैं यह करूँगी, मैं यह सोचती हूँ। अनेक बार मैं शब्द यूज करते हो तो सहज विधि यह है निराकारी व आकारी बनने की। जब भी मैं शब्द यूज करूं, फौरन अपना निराकारी ओरिजिनल स्वरूप सामने आए। ये मुश्किल है या सहज है? फिर तो लक्ष्य और लक्षण समान हुआ ही पड़ा है। सिर्फ यह युक्ति निरहंकारी बनने का सहज साधन अपना करके देखो। यह देहबान का मैं समाप्त हो जाए, क्योंकि मैं शब्द ही देह अहंकार में ले आता है। और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देहबान से परे ले जाएगा। अव्यक्त वाणी डेट है 10 जनवरी 94। मन में नेगेटिव भाव और भावना पैदा करने का विशेष माया का प्रभाव चल रहा है और बुद्धि में यथार्थ महसूसता को समाप्त करने का विशेष माया का कार्य चल रहा है। तो मन और बुद्धि के ऊपर प्रभाव नहीं पड़े, इसके लिए ही सेफ्टी के साधन विशेष अपनाओ। वो विशेष साधन है बहुत सहज, पहले भी सुनाया है। एक ही पॉइंट शब्द सहज है ना, लंबा चौड़ा तो नहीं सुनाया ना। कहते रहते हैं हाँ मैं आत्मा बिंदु हूँ, ज्योति रूप हूँ, लेकिन उसमें टिकते नहीं हैं। लगाना चाहते हैं पॉइंट, लेकिन लग जाता है क्वेश्चन मार्क और आश्चर्य की निशानी। अव्यक्त वाणी डेट है 18 जनवरी 94। आवाज से परे होना अर्थात अशरीरी स्थिति का अनुभव होना। तो शरीर के भान में आना जितना सहज है, उतना ही अशरीरी होना भी सहज है कि मेहनत करनी पड़ती है। सेकंड में आवाज में तो आ जाते हो, लेकिन सेकंड में कितना भी आवाज में हो, चाहे स्वयं हो चाहे वायुमंडल आवाज का हो, लेकिन सेकंड में फुल स्टॉप लगा सकते हो कि कॉमा लगेगी, फुल स्टॉप नहीं। इसको कहा जाता है फरिश्ता व अव्यक्त स्थिति की अनुभूति में रहना, व्यक्त भाव से सेकंड में परे हो जाना। इसके लिए ये नियम रखा हुआ है कि सारे दिन में ट्रैफिक ब्रेक का अभ्यास करो। ये क्यों करते हो कि ऐसा अभ्यास पक्का हो जाए, जो चारों ओर कितना भी आवाज का वातावरण हो, लेकिन एकदम ब्रेक लग जाए। आत्मा का आदि व अनादि लक्षण तो शांत है। तो सेकंड में ऑर्डर हो कि अपने अनादि स्वरूप में स्थित हो जाओ, तो हो सकते हो यह टाइम लगेगा। अव्यक्त वाणी डेट है 18 फरवरी 94। जब भी अपने को अकेलापन अनुभव करो तो समय बिंदु रूप नहीं याद करो,
वह मुश्किल होगा, उससे बोर हो जाएंगे। लेकिन अपने ब्राह्मण जीवन की भिन्न भिन्न समय की रमणीक अनुभव की कहानियां स्मृति में लाओ। अपने स्वमान की लिस्ट को सामने लाओ। अपने प्राप्तियों की लिस्ट को सामने लाओ। ब्राह्मण संसार के विचित्र प्रैक्टिकल कहानियों को स्मृति में लाओ। ओम शांति।